जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ का। क्या पढ़ेंगे हम आज? कौन सा जिला आज हमारा? चित्तौड़गढ़ जिला है। तो आज हम चित्तौड़गढ़ जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे जो चित्तौड़गढ़ है तो इसका आकार किसके समान है। तो चित्तौड़गढ़ है तो इसका जिसका चित्तौड़गढ़ किला है इसका आकार किसके समान है? घोड़े की नाल के समान। किसके समान है इसका आकार? घोड़े की नाल के समान है। इसका आकार किसके समान है? घोड़े की नाल के समान है। फिर अगला है जो चित्तौड़गढ़ है पहले क्या रह चुका है? मेवाड़ की राजधानी। क्या रह चुका है? मेवाड़ की राजधानी। जो चित्तौड़गढ़ है क्या रह चुका है? पहले मेवाड़ की राजधानी रह चुका है। फिर अगला है चित्तौड़गढ़ में अगला हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम पहले क्या रख दिया था? खिरजाबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रख दिया? खिरजाबाद रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रख दिया था? खिरजाबाद रख दिया था। फिर अगला हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ में। अब पढ़ेंगे हम चित्तौड़गढ़ में 1 नंबर पर मातृकुंडिया। क्या पढ़ेंगे हम? 1 नंबर पर मातृकुंडिया। तो जो मातृकुंडिया है तो यह क्या है? यह राशिमी पंचायत समिति में है। मातृकुंडिया यह कहाँ है? यह है राशिमी पंचायत समिति में है। फिर अगला है जो मातृकुंडिया बांध है क्या है? और यह है मेवाड़ का। क्या है? यह है मातृकुंडिया बांध यह है मेवाड़ का। क्या इसके क्या को जाना जाता है? इसे मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ को किस नाम से जाना जाता है? इसको मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है मातृकुंडिया और यहाँ पे क्या है? अस्थियों को क्या होता है? यहाँ पर विसर्जन होता है। जैसे यहाँ पर जो अस्थियाँ होती है तो उसको यहाँ पर इसका क्या किया जाता है? यहाँ पर इसको विसर्जन किया जाता है। फिर अगला है मातृकुंडिया। यह कहाँ है? मातृकुंडिया क्या है? बांध भी है। क्या है? मातृकुंडिया बांध भी है। और जो यह बांध क्या है? बनास नदी पर। कहाँ है यह बांध? बनास नदी पर। फिर अगला है और यहाँ पर क्या है? लक्ष्मण झूला भी। मातृकुंडिया में क्या है? लक्ष्मण झूला भी है। मातृकुंडिया में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि लक्ष्मण झूला कहाँ है? तो लक्ष्मण झूला वो कहाँ है? मातृकुंडिया में भी है। फिर अगला है चित्तौड़गढ़ का किला। 2 नंबर पर क्या है? चित्तौड़गढ़ का किला। तो इसका जो निर्माण है चित्तौड़गढ़ के जो किला का निर्माण है किसने करवाया था? निर्माण मौर्य शासक चित्रांग ने। क्या करवाया था? मौर्य शासक चित्रांग ने इस किले का, चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया था। और इस किले में क्या है? पद्मिनी जोर स्थल है। क्या है? चित्तौड़गढ़ किले में पद्मिनी जोर स्थल है। पद्मिनी जोर स्थल है। फिर अगला है चित्तौड़गढ़ में हम पढ़ेंगे। अगला है चित्तौड़गढ़ किले में नोगजी दरगाह भी है। और क्या है? यहाँ पर नोगजी दरगाह भी है। और इसे क्या कहा जाता है? गड्ढों का सिरमौर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ किले को और गड्ढों का सिरमौर भी कहा जाता है। फिर अगला है चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का क्या कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का, चित्तौड़गढ़ को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। फिर अगला है 3 नंबर पर हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ में। अगला 3 नंबर क्या पढ़ेंगे हम? विजय स्तंभ। क्या पढ़ेंगे हम? विजय स्तंभ। तो जो विजय स्तंभ है तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण मांडू के सुल्तान। किसने करवाया था? मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी पर क्या किया था? विजय प्राप्त करने के बाद जीत की खुशी में, विजय प्राप्त करने के बाद जीत की खुशी में चित्तौड़गढ़ किले में विजय स्तंभ का क्या करवाया था? इन्होंने निर्माण करवाया था। और जो इसका जो निर्माण है विजय स्तंभ का तो कब करवाया था इन्होंने? 1440 शुरू तो किया था 1440 में और पूरा कब हुआ था? यह 1448 में विजय स्तंभ का निर्माण। फिर अगला है जो विजय स्तंभ है ये क्या है? 9 मंजिला। क्या है? यह कितनी मंजिला है? ये विजय स्तंभ में 9 मंजिला है। और यहाँ पर क्या है? संकरी सीढ़ियाँ। जो विजय स्तंभ में जो सीढ़ियाँ बनी है वो क्या है? छोटी यानी कि संकरी बनी हुई है। फिर अगला है
चित्तौड़गढ़ में हम अगला पढ़ेंगे 4 नंबर पर कालिका माता मंदिर। क्या पढ़ेंगे हम अगला? कालिका माता का मंदिर। तो जो कालिका जो माता का जो मंदिर है, यह क्या है? यह मंदिर मूल रूप से क्या है? सूर्य मंदिर भी है। क्या है ये कालिका माता का मंदिर? मूल रूप से क्या है? सूर्य मंदिर भी है। फिर अगला है कि जो कालिका माता का जो मंदिर है निर्माण किसने करवाया था? मौर्य वंश के शासक। किसने? मौर्य वंश के शासक थे मानभंग। कौन थे मौर्य वंश के शासक? मानभंग। और खिलजी ने इस मंदिर को क्या क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। किसने? तो किसने? खिलजी ने इस मंदिर को क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। लेकिन 1400 ईस्वी में राजा हमीर ने इस मंदिर को कालिका माता का निर्माण वापस राजा हमीर ने कब 1400 ईस्वी में इस मंदिर का कालिका माता का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। फिर अगला है 5 नंबर पर हम पढ़ेंगे रावत बाटा। क्या पढ़ेंगे हम 5 नंबर पर? रावत बाटा। तो जो रावत बाटा है इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको अणु नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसको अणु नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसको परमाणु बिजली घर भी है। क्या है? परमाणु बिजली घर भी क्या है? इसको परमाणु बिजली घर के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया हमारा रावत भाटा 5 नंबर पर। फिर अगला है चित्तौड़गढ़ में अगला हम पढ़ेंगे 6 नंबर पर बारडोली के शिव मंदिर। क्या पढ़ेंगे हम अगला? बारडोली के शिव मंदिर। तो जो यह मंदिर बारडोली का जो शिव मंदिर है, तो यह मंदिर क्या है? निर्माण परमार राजा हुण ने करवाया था। बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? परमार राजा हुण ने करवाया था। और अगला है जो इसमें बारडोली में बनास और बामिनी नदी के संगम पर, कहाँ पर? बनास और बामिनी नदी के संगम पर राणा प्रताप सागर बांध का क्या है? बेसरोरगढ़ बारडोली का शिव मंदिर बनाया गया था। बारडोली का क्या है? शिव मंदिर है। मंदिर का इसका निर्माण किसने कराया था? परमार राजा हुण ने करवाया था। और यह है बनास और बामिनी नदी के संगम पर राणा प्रताप सागर बांध बेसरोरगढ़ कहाँ? बारडोली का शिव मंदिर बनाया गया था। फिर अगला हम पढ़ेंगे, अगला है हमारा छठा जो बिंदु वो क्या है? आलीधाम। कौन सा है? आलीधाम। तो जो आलीधाम है यह क्या है? जो कपासन के क्या है? कपासन में शनि मंदिर में प्राकृतिक तेल मंदिर है। क्या है? कपासन में शनि मंदिर में क्या है? प्राकृतिक तेल मंदिर है। और जहाँ पर क्या है? शनिदेव क्या? जहाँ शनिदेव को क्या चढ़ाया गया है? तेल इकट्ठा होता है। इसका उपयोग चर्म रोग में किया जाता है। अलीधाम में जो शनिदेव जो भगवान का मंदिर है उसको जो तेल चढ़ाया जाता है वह किस काम वो तेल किस में रोग में काम में लिया जाता है? चर्म रोग। जिसके भी जो चर्म रोग है तो उसके शरीर पर ये शनिदेव पर जो मंदिर में जो तेल चढ़ाया जाता है वो लगाया जाता है। उससे ऐसी मान्यता है कि वो चर्म रोग है वो खत्म हो जाता है। फिर अगला है साबिदेश्वर मंदिर। तो यह मंदिर क्या है? इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने किया था। किसने किया था इसका निर्माण? राजा भोज ने किया था। और इसका जो जीर्णोद्धार इसको जो दोबारा किसने बनवाया था? महाराजा मोक्कल जी ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1428 ईस्वी में। 1428 ईस्वी में दोबारा किसने बनवाया था? महाराजा मोक्कल जी ने बनवाया था। और इस मंदिर को क्या? मोक्कल जी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? और इस मंदिर को मोक्कल जी के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है हमारा बिंदु है 8वां चूलिया। क्या कौन सा है? चूलिया। तो यह क्या है? गांव है। और यहाँ पर क्या है? यह क्या है? बनास नदी पर चूलिया क्या है? यह बनास नदी पर 60 फीट ऊंचा जलप्रपात बना है। और चूलिया जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यह कितने फीट पर बना हुआ है? बनास नदी पर 60 फीट पर ऊंचा जलप्रपात बना है। और इसको चूलिया जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है हमारा 9वां जो बिंदु वो है मडफिया। क्या बड़ा हमारा? मडफिया। तो जो मडफिया है यहाँ पर क्या है? सावरिया सेठ। क्या है यहाँ पर? सावरिया सेठ का जो मंदिर है। फिर जो है यह मडफिया क्या है? चित्तौड़ से लगभग कितनी दूर पर है? 40 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है मडफिया? चित्तौड़गढ़ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण भगवान के क्या है? यहाँ पर काले रंग के
मूर्ति है। किसके कलर की है? काले कलर की मूर्ति है। और जो यहाँ स्थानीय भाषा में लोग इसे क्या कहते हैं? अफीम के देवता के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसी यहाँ पर मान्यता है कि जो ये जो भगवान श्री कृष्ण है काले जो सॉरी यहाँ पर जो है ना सावरिया सेठ, तो ऐसे यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पर मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो रुपये ये इसी भगवान के मंदिर में मिलते हैं, इसी के गले में निकलते हैं। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो सोने या चांदी के जो जो बोलते हैं, जो भी यहाँ पर छठावा बोलते हैं, तो यहाँ पर सोना और चांदी के छठावे भी छठाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर सोने चांदी के छठावे भी निकलते हैं। और सबसे ज़्यादा रुपये लगभग यहाँ पर 1 करोड़ के लगभग यहाँ पर जो इसका जो गला बोलते हैं, तो उसमें यहाँ पर जब क्या है रुपये सबसे ज़्यादा इसी भगवान के मंदिर में छठावा चढ़ाया जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहा है वो है चित्तौड़गढ़ जिला। हम अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे जो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।